हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रा बी कॉमर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। इंट्रा बी कॉमर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ही फर्म में या एक ही बिजनेस के अंदर जो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दो डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे इंट्रैक्शन करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे या कैसे वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इंट्रा बी कॉमर्स हमें ये बताता है कि हम एक ही फर्म के होकर भी हम दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का एंड प्रोडक्ट का। देन आफ्टर हमने बात किया था बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड मार्केट, एक बायर को जहां पर एक लार्ज नंबर ऑफ सेलर अवेलेबल होता है वहीं पर सेलर को भी लार्ज नंबर ऑफ बायर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, नो ज्योग्राफिकल लिमिट। ओके, यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल लिमिट है वो खत्म हो जाता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होता है। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था सेविंग टाइम। अगर हम लोग ई बिजनेस करते हैं तो हम अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं ये भी हमें पता लगा था उसमें। देन रैपिड रिस्पॉन्स टू नीड, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस नीड को पूरा करने के लिए तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें हम डिले नहीं करते हैं। देन मूवमेंट टूवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, हम उस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं जहां पर जो हमारा सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, वो इंटरनेट के बेसिस पे हो रहा है। हम पेपर वर्क कम से कम कर रहे हैं और इंटरनेट या ऑनलाइन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था कन्वीनियंट या कन्वीनियंस है। कैसे कन्वीनियंस है, हम घर बैठ करके इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम ई बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम ई बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें जानना चाहिए कि किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है ई बिजनेस को करने के लिए। ओके, रिक्वायरमेंट या रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर अ ई बिजनेस, हमें उन रिसोर्सेस के बारे में बात करना होगा जो ई बिजनेस को ईजिली स्मूथ करवा सकता है। ओके, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें डेवलपमेंट के लिए उन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, तब जाकर के हम डेवलपमेंट की ओर चल पाएंगे। केवल डेवलपमेंट बोलने से तो ऐसा नहीं होगा, हमें उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट बोलता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है या 95% मार्क्स स्कोर करना है, तो 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए उसे सिलेबस कंप्लीट करना होगा। 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो उसे गैदर करेगा, वो उसे कलेक्ट करके पढ़ाई करेगा, देन उसी के अकॉर्डिंग वो मेहनत करता है। तो अगर हम बिजनेस को रन करवाना चाहते हैं तो हम बिजनेस में उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उन सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, तब जाकर के हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होना चाहिए, स्टाफ्स होने चाहिए जो प्रोडक्शन करना जानते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट मशीनरी होना चाहिए। ओके, अगर मशीनरी अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन कैसे करेगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक जगह जमा करते हैं या एक जगह हम राइट टाइम पर राइट प्लेस पर अगर जमा करते हैं, तब जाकर के हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर मशीनरी है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन मैनेजर और स्टाफ्स नहीं है, कि अगर कोई एक भी एब्सेंट रहा या कोई किसी एक का भी कमी रहा तो हम उसको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम ई बिजनेस करना चाहते हैं तो ई बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, क्या हम ई बिजनेस को रन करवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम ई बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ई बिजनेस में कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है। वी विल सी वन बाय वन। द फर्स्ट वन वी हैव इज कंप्यूटर सिस्टम। ओके, हम लोगों ने बेनिफिट्स में ही पढ़ा था कि ई बिजनेस को रन करवाने के लिए हमें इंटरनेट फैसिलिटी होना
चाहिए। ओके, तो कंप्यूटर होना चाहिए। तो कंप्यूटर जब तक हमारे पास नहीं होगा तो हम रन नहीं करवा पाएंगे। कंप्यूटर में आप लैपटॉप भी ले सकते हो, है ना। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लैपटॉप भी आ जाएगा आपका, उसमें डेस्कटॉप भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो आप ई बिजनेस को रन नहीं करवा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठा रहूं और केवल बोलूं कि मुझे ई बिजनेस रन करवाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा एक बिजनेस है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, हम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया पर है, वो एक सीमित एरिया पे है, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही हम फोकस कर रहे हैं, तो ई बिजनेस को रन करवाने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। देन आफ्टर इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो हम अपने मार्केट को वर्ल्ड वाइड मार्केट नहीं बना सकते। अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में सेल आउट करूं, मैं बड़ा सेलर बनूं, मैं बड़ा सप्लायर बनूं, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाएगा। अगर हम इंडिया में हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूएसए का कस्टमर परचेस करे, तो विदाउट इंटरनेट ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा और हमारे कस्टमर्स के पास भी इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होगा। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और हमारे कस्टमर के पास भी इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम कभी भी इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने उस पर्टिकुलर कस्टमर से जो हमारे देश में नहीं है लेकिन हमारा कस्टमर बन सकता है। ओके, ई बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है उन सेलर्स को, उन प्रोड्यूसर को जो चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कंट्री के बाहर सेल आउट करें, हम अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में सेल आउट करें। ओके, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होगा। इंटरनेट फैसिलिटी से हम गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या गुड्स को सेल आउट करना ये तभी पॉसिबल होगा जब इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ई बिजनेस को रन करवाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ये यह फैसिलिटी देता है कि आप एक जगह या एक रूम में हो और आप लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कस्टमर जापान के होंगे, यूएसए के होंगे। ओके, तो बहुत सारे देशों के अगर वो कस्टमर्स हैं तो वो आपके साथ, आप अगर एक रूम में बैठे हो इंडिया में, आप उन कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट के माध्यम से हम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उनका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। देन आफ्टर इंटरनेट के माध्यम से हम रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं। हमारे जो सप्लायर्स होते हैं हम उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी रॉ मटेरियल को परचेस करना है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके डोर पे जाएंगे, जहाँ पर उसका एक ऑफिस होगा वहाँ जाएंगे, तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ई बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट को यूज़ करेंगे। इंटरनेट को यूज़ करने के बाद हम उस कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। हम अपने ऑफिस में हैं, वो अपने ऑफिस में होगा, हम उससे डील करेंगे, हम उससे इंटरेक्ट करके बताएंगे कि हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, इसका ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, हमें ये इंग्रेडिएंट चाहिए। तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। मैं अपने ऑफिस में बैठ करके उससे डील कर रहा हूँ, वो अपने ऑफिस में है, वो उसने मुझे वहाँ से सप्लाई कर दिया।
तो मेरा जो टाइम है वो बच गया। क्यों बचा? क्योंकि मैंने इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ किया। तो इंटरनेट फैसिलिटी पे से जहाँ से हम अपने कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हैं, वहीं पर हम अपने सप्लायर्स के साथ भी डील कर सकते हैं। मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, हो सकता है मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आया जिससे मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब मैं इंटरनेट यूज़ करूँगा और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी के बारे में पढ़ा है, जाना है, तो मैं ईजिली उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकता हूँ। मुझे पता चलेगा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर मैंने किसी मशीनरी से रिलेटेड या किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी ऐप को या किसी साइट को सब्सक्राइब किया होगा, तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी मार्केट में ये नया टेक्नोलॉजी आया है। अगर आप इसे अपने बिजनेस में इनबिल्ड करते हो और आप इससे अगर प्रोडक्शन करते हो तो आपका जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा, आपके जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से केवल हम अपने कस्टमर के साथ डील नहीं करेंगे, हम लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि एक बिजनेस में कोई एक एक्टिविटी के माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं करते हैं। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे लोगों को इंगेज करते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं। जब वो सारी एक्टिविटीज़ सिस्टमैटिक वे में या स्मूथली रन करती हैं, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सारी एक्टिविटीज़ मिलकर के काम करें। अगर कोई एक एक्टिविटी को भी हम छोड़ देंगे तो वो हमारा काम परफेक्टली नहीं हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स का मतलब है कि हमारे पास जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन लोगों का रिक्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या ई बिजनेस को रन करवाने के लिए हमें जिन लोगों की ज़रूरत है, हमें वो चाहिए। मैंने पहले बात किया कि कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए और इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए या कनेक्शन होना चाहिए। हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें स्किल्ड पीपल चाहिए। कौन से लोग चाहिए? हमें स्किल्ड होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, जिनके पास इंफॉर्मेशन होगा, टेक्निक्स होगा, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानते होंगे। अगर हम किसी ऐसे इंडिविजुअल का सिलेक्शन करते हैं या एक ऐसे स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं जिसे कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है और कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, हम एप्लीकेशन पे काम कैसे करते हैं, हम डेटा बेसिस पे काम कैसे करते हैं, हम अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, अगर इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन और नॉलेज वो पर्टिकुलर स्टाफ को नहीं होगा या एक वो इंडिविजुअल को नहीं होगा, क्या हम अपने सिस्टम को रन करवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ई बिजनेस को रन करवाने के लिए हमें क्वालिफाइड स्टाफ्स की आवश्यकता है। वो क्वालिफाइड स्टाफ जो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो। जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होगा हम उसे हायर नहीं करेंगे। ओके, अगर हम मार्केट में देखते हैं कि जहां पर लार्ज नंबर ऑफ कंपटीशन अगर एक बिजनेस के पास है या बिजनेस को फेस करना पड़ता है, तो जो बिजनेस उसी कंपटीशन या उसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है या ज़्यादा ग्रो करता है, तो वो कैसे करता है? वो जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं वो उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या उनका सही तरीके से यूज़ करता है। जिन रिसोर्सेज का यूज़ हमें जिन कामों के लिए करना है, अगर हम उसी के लिए करेंगे तो तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे और तभी हम अपने बिजनेस को रन करवा पाएंगे। तो स्टाफ को क्वालिफाइड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से अवेयर होना चाहिए, उन टेक्नोलॉजी से अवेयर होना चाहिए जो आज के मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ओके, चेंजेस तो रेगुलर होते ही रहते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो चेंज करता ही रहता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, लेकिन परफेक्ट मैन वो है
या परफेक्ट इंडिविजुअल हम उसे बोलेंगे जो चेंजेस के हिसाब से खुद को चेंज करे। टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस हो रहा है तो वो उन टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, उससे अवेयर हो। ओके, अगर हम उससे अवेयर नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें उन चीज़ों के बारे में जानना होगा जिन चीज़ों से हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। उसी प्रकार बिजनेस में है, तो बिजनेस में अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो अप करेंगे और हम इनोवेटिव आइडियाज़ को नहीं लाएंगे, या जो आज का टेक्निक्स है अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्या हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें आज के हिसाब से चलना होगा। तो वैसे ही स्टाफ्स होने चाहिए, वैसा वर्कफोर्स होना चाहिए जहां पर हम अपनी ऑब्जेक्टिव को ईजिली टैकल कर सकते हैं, ईजिली हम उसको रीच कर सकते हैं, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़े या ज़्यादा हमें रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना पड़े। अगर हम अपना एनर्जी या अपना पैसा हम रॉन्ग डायरेक्शन में वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो टाइम है वो भी जाएगा, हमारा मनी है वो भी जाएगा और हम अपने ऑब्जेक्टिव तक परफेक्ट टाइम तक रीच नहीं कर पाए। अगर हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट टाइम में अपने ऑब्जेक्टिव को रीच करें तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा जो मूवमेंट है वो राइट डायरेक्शन में है। ओके, तो टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ई बिजनेस के लिए, तभी हम बिजनेस को रन करवा पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज वेल डिजाइन वेबसाइट। अगर हम ई बिजनेस रन करवा रहे हैं तो ई बिजनेस का एक अपना वेबसाइट होना चाहिए। उस वेबसाइट पे क्या होगा, उस बिजनेस से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन होगा। हम सबसे पहले अपने वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो वेबसाइट में इंफॉर्मेशन होगा। कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। तो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम कहाँ रखेंगे? वेबसाइट पर रखेंगे, जहां पर हमारा कस्टमर, जहां पर हमारे सप्लायर्स जाकर के लॉग इन कर सकते हैं, जहां पे वो विजिट कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट पर विजिट करके हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जान सकते हैं। अगर मुझे किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना है या मुझे किसी कॉलेज के बारे में जानना है या स्कूल के बारे में जानना है तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट को यूज़ करके उस वेबसाइट के थ्रू हम उस इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट पे विजिट करेंगे और उस इंस्टीट्यूशन या उस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने या उस कंपनी ने अपने कंपनी या अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पर फीड कर दिया है। हम जब भी विजिट करेंगे हम उसको पढ़ सकते हैं, उसने पहले ही सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया है जिन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत एक इंडिविजुअल या एक कस्टमर्स को होगा। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कब वो उस वेबसाइट पर विजिट करेगा और उस विजिट के बाद वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ई बिजनेस को रन करवाने के लिए वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वेबसाइट हम डिज़ाइन नहीं करेंगे और वेबसाइट में हम सारा इंफॉर्मेशन फीड नहीं करेंगे तो हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में जान नहीं पाएंगे। अगर हम अपने कंपनी के बारे में अपने कस्टमर्स को नहीं बताएंगे तो वो कैसे जान पाएगा कि मेरा जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो दूसरे कंपनी से कैसे बेटर है, हम कौन से क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या कौन कौन से रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन हम अपने वेबसाइट पर ही रखते हैं। ओके, तो वेबसाइट जो है वो बताता है कंपनी के बारे में, वो बताता है बिजनेस के बारे में, वो बताता है प्रोडक्ट के बारे में। वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा कस्टमर वहाँ पर विजिट करके कलेक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए या इफेक्टिव होता है। ओके, हम अपने कस्टमर से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं,
कस्टमर हमसे ईजिली कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा प्रोडक्ट को से रिलेटेड, वो हम पे कंप्लेन कर सकता है हमारे वेबसाइट पे जा करके, है ना। तो हमने देखा कि ई बिजनेस को रन करवाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी या बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपने ई बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में रन नहीं करवा पाएंगे। तो पहला रिसोर्सेज क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड, इंटरनेट कनेक्शन। थर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। ओके, देन आफ्टर well designed website and the last we have is effective telecommunication system। ये रिसोर्सेज है ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या ई बिजनेस को रन करवाने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है? ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग, ओके, थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। ई बिजनेस रेफर्स करता है शॉपिंग को, वो शॉपिंग जो हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, वो शॉपिंग जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इंटरनेट और ऑनलाइन का मतलब है हम अगर घर पर हैं, एट होम, और ऑफिस में हैं, हम अगर कार में हैं, या हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम ईजिली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन डीलिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ई बिजनेस के माध्यम से, और ई बिजनेस इंटरनेट और ऑनलाइन या इंटरनेट फैसिलिटी पे बेस्ड होता है। ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड एट वन शॉप। ऑनलाइन जो है उसने क्या कर दिया है? पूरे शॉप्स को, जितनी भी दुकानें हैं उनको एक दुकान बना दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं जाकर के प्रोडक्ट को परचेस करना है तो हम अपने घर से कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। ओके, मार्केट में ये शॉप है, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4, शॉप 5, शॉप 6, 7, 8। तो हमारे पास एक मार्केट में अगर 8 शॉप है तो हमें इंडिविजुअली हर दुकान में विजिट करना पड़ेगा। शॉप 1 में जाना पड़ेगा, शॉप 2 में, शॉप 3 में, शॉप 4 में। इस प्रकार हम विजिट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं, जिस कारण हमारा दूसरा काम डिले हो जाता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शॉप्स अवेलेबल है जिस पे हमें विजिट करना पड़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग या ई बिजनेस बोलता है कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट को उसने एक दुकान बना दिया है, एक शॉप बना दिया है। हम अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं या हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करके अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उस एप्लीकेशन पे हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। हम घर बैठे हुए अपना मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं और साथ में हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो वर्ल्ड के मार्केट को उसने एक दुकान बना दिया है। ड्यू टू वन ट्रांजेक्शन, e-commerce has created a new large space in which buyer and seller can exchange information and also enter into business dealing। ओके, ई-कॉमर्स जो है उसने एक न्यू लार्ज स्पेस डेवलप किया है जिसमें जो हमारा बायर है और हमारे सेलर हैं दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कौन सा करेंगे? प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, वही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। बायर बताएगा कि मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है, मेरा ये रिक्वायरमेंट है। तो सेलर क्या करता है? वो बताता है कि हाँ, मेरे इस प्रोडक्ट में आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि वेबसाइट पर वो क्या करता है? अपना फुल इंफॉर्मेशन डाल देता है अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। वहाँ पर कौन विजिट करेगा? कस्टमर या बायर विजिट करेगा। वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन गेन करेगा। सबसे पहले सेलर ने वहाँ पर इंफॉर्मेशन फीड कर दिया, इंफॉर्मेशन डाल दिया।
अब जब भी कस्टमर को चाहिए, जब भी बायर को चाहिए, वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेगा और वो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर लेगा। यहां पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। देन आफ्टर बिजनेस डीलिंग, हम जो भी बिजनेस करेंगे यहां पर हम डील कर सकते हैं। ओके, यहां पर हम कंपनी से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। is there are 4 phases of doing business in e-business और ऑनलाइन। 4 फेजेज हैं अगर हम ई बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। फर्स्ट, प्लान योर रियलिस्टिक ई बिजनेस प्लान दैट विल कम अंडर रजिस्ट्रेशन। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्लान करना होगा रियलिस्टिक्स के तहत क्या हमें बिजनेस में क्या करना है और उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देन एग्जीक्यूट द प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट करना है। चूजिंग एंड बिजनेस शॉपिंग एंड सॉल्यूशन, बिजनेस से रिलेटेड हम कौन सा शॉपिंग करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बायर अपने सेलर को बताएगा और सेलर को क्या चाहिए वो बायर को बताएगा। देन वेबसाइट टू अपील कस्टमर, एक वेबसाइट बनाना होगा जिसमें हम अपील कर सकते हैं अपने कस्टमर से। ओके, अपने कस्टमर से हम अपील करेंगे कि आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए और उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नंबर 3 इज डिजाइनिंग योर लोगो। एक कंपनी या एक बिजनेस को एक अपना लोगो बनाना पड़ेगा और एक लोगो के बाद ही वो अपने कंपनी के बारे में जनरल पब्लिक को बताता है। ओके, वो लोगो जो है वो डिज़ाइन किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट यानी वो अपने कंपनी के पूरी चीज़ों के बारे में बताता है या वो कंपनी का एक मार्क होता है जिससे हम ये बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी का है। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 3, प्लेसिंग एन ऑर्डर इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट्स। अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमें वहाँ पर विजिट करके ऑर्डर करना होगा। देन अगर हम ऑर्डर कर दिया है तो उस पर्टिकुलर कंपनी ने हमारे ऑर्डर को अप्रूव किया होगा। देन आफ्टर वो हमें शॉपिंग कार्ट में हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक रीच करवा देगा। ठीक है, तो एक ने ऑर्डर दिया, दूसरे ने ऑर्डर रिसीव किया एंड आफ्टर दैट वो हमारा पर्टिकुलर आइटम हमारे घर तक रीच कर सकता है इजीली। ओके, इसमें हमारा जो टाइम है वो कम कंज्यूम हो रहा है। हम चीज़ों को ईजिली मॉनिटर भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक रीच किया है। ओके, हमारा प्रोडक्ट कब कंपनी से डिस्पैच हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को हम ईजिली टैकल कर सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को ईजिली जान सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। ओके, सो द थिंग इज़ अगर हम ई बिजनेस कर रहे हैं तो ई बिजनेस इंटरनेट पे बेस्ड होगा, तो इंटरनेट पे जो चीज़ें चलती हैं वो हम ईजिली उसका इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Now we have point number 4 and point number 4 is payment mechanism. Okay, in an online purchase payment is made through, अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन गुड्स को परचेस कर रहे हैं, गुड्स को अगर हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, सो द थिंग इज कि अब हम इसे पेमेंट कैसे करेंगे, अब हम इसका पेमेंट कैसे करेंगे, क्या मोड होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि हम अपने सेलर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। सेलर ने हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, शॉपिंग कार्ट को डिस्पैच करके, उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करके जिसका रिक्वायरमेंट हमें था। अब हमने जो चीज़ गुड्स को परचेज किया है, अब हमें चाहिए कि हम उसको कैसे पेमेंट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इन पॉइंट नंबर 4 इज पॉइंट नंबर ए, कैश ऑन डिलीवरी। इट मीन्स द बायर मेक्स पेमेंट इन कैश व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम। जब भी प्रोडक्ट या जब भी हमारा आइटम हमारे घर तक रीच करता है तो हम उसका पेमेंट कैश के माध्यम से करते हैं। ओके, एक पर्सन है ए, उसने ऑर्डर किया, किससे किया, एक कंपनी से के प्रोडक्ट को मंगवाया, तो कंपनी का प्रोडक्ट जब इसके घर तक रीच करेगा तो ये क्या करेगा,
कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से जब इसका प्रोडक्ट इसके तक पहुंचा है, ये प्रोडक्ट के मिलने के बाद उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो उसे पेमेंट कर देगा, तो दैट विल कम अंडर कैश ऑन डिलीवरी। द सेकंड पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर बी, थ्रू चेक्स द ऑनलाइन सेलर में सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव टू पिक अप चेक फ्रॉम द बायर। नाउ द थिंग इज, अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम चेक के माध्यम से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो हमारा सेलर होगा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमारे पास भेजेगा एंड वो रिप्रेजेंटेटिव वहां से चेक को कलेक्ट करेगा। ओके, नाउ द बायर कैन गिव चेक to the representative of that particular seller. The next point we have is point number C, net banking transfer. Modern banks provide facility of electronic fund transfer over the net. हम नेट के माध्यम से अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, द बायर कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम हिज अकाउंट टू द सेलर अकाउंट। बायर जो है वो अपने अकाउंट से अपने सेलर के अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस, दैट इज कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्निकल क्वालिफाइड वर्कफोर्स, वेल डिजाइन, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन। देन हम लोगों ने बात करा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके, थैंक यू।